यक्ष और यक्षिणी की रहस्यमयी कहानी जानिए अद्भुत। नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। पौराणिक कथा अनुसार भोलेनाथ के दास और दासियों को यक्ष और यक्षिणी कहते हैं। इनमें से देवी देवताओं जैसी कई दैविक शक्तियाँ होती है, लेकिन बहुत सारे लोग यक्ष और यक्षिणी को भूत और भूतनी मानते हैं। उनकी यह सोच गलत है। यक्ष और यक्षिणी में भूत और भूतनी जैसी नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती है, बल्कि उनमें सकारात्मक ऊर्जा विद्यमान होता है। ये लोगों की मदद के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं। ऐसा माना जाता है व्यक्ति दृढ़ता से इनकी साधना तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं और उनसे मनचाहा वरदान मांग सकते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि संपूर्ण देवी देवताओं की दैविक शक्तियों के बाद इनकी शक्ति को ऊंचा माना जाता है। आइए दोस्तों, जानते हैं यक्षिणी क्या होती है। शास्त्रों में लिखित है, जिस तरह देवी देवता मुख्य रूप से 33 प्रकार के होते हैं, उसी तरह प्रमुख रूप से यक्षिणी 64 प्रकार की होती है। इनमें से 8 को प्रमुख माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन 8 यक्षिणियों के साधना करने से व्यक्ति अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकता है। इन सभी 8 यक्षिणियों में से मनोहारी और सुर सुंदरी यक्षिणी प्रमुख है। इनके अलावा कामेश्वरी यक्षिणी, कनक कावती यक्षिणी, पद्मिनी यक्षिणी, रीति प्रिया यक्षिणी, अनुरागिनी यक्षिणी और नटी यक्षिणी है, जिनकी साधना आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए साधना करते हैं। यक्षिणियों को दिव्य प्राणी है जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड के अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं। इन्हें उपदेव भी कहा जाता है। यक्ष और यक्षिणी के स्वामी देव कुबेर देवता हैं। इनमें से जुड़ी जानकारियों की रिसर्च में व्यस्त कई विशेषज्ञ लोग मानते हैं कि हर यक्षिणी को प्रसन्न करने के लिए एक विशिष्ट मंत्र होता है, जिसे कि साधना करने से और सिद्धि पाने से व्यक्ति को मनचाहा वरदान और सुख, ऐश्वर्य, सौभाग्य, वैभव, सफलता, संतान सुख, पराक्रम, रत्न और अनेकों उपलब्धियां प्राप्त होती है। ऐसे भी माना जाता है इनको प्रसन्न करने से शत्रु का भय नहीं रहता है और व्यक्ति हर प्रकार का सुख प्राप्त करता है। इनकी साधना के लिए जरूरी है कि व्यक्ति मंत्रों का उच्चारण विधि विधान से और सही तरीके से करे, ताकि उनकी समस्त परेशानियां दूर हो जाए। इस प्रकार की साधना और तपस्या के लिए गुरु का होना जरूरी है। अनुभवी गुरु के बिना किसी भी व्यक्ति का यक्षिणी को प्रसन्न करना उचित नहीं होता है। महाभारत और रामायण में वर्णित के अलावा बौद्ध और जैन धर्म में भी यक्षिणी का उल्लेख है। श्री राम के रामायण काल में एक शक्तिशाली यक्षिणी थी जिसका नाम था ताड़का, और उस यक्षिणी का वध श्री हरि विष्णु के अवतार से ही संभव था। बाद में ताड़का यक्षिणी का वध श्री राम ने किया। आइए दोस्तों, जानते हैं यक्षिणी की पहली कहानी क्या है। रहस्यमयी कहानी तो जानते हैं। बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। यक्षिणी के अस्तित्व और उनकी उत्पत्ति के विषय में धर्म ग्रंथों में बताया गया है। इनके बारे में महाग्रंथ रामायण में भी बताया गया है। रामायण के उत्तरकांड में वर्णित है कि किसी तरह ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि में जल की रक्षा हेतु कई जंतुओं को बनाया था।
उन जंतुओं से ब्रह्मदेव ने कहा था कि तुम सब मनुष्य की रक्षा यत्नपूर्वक करोगे। उनकी इस आज्ञा से जवाब में कुछ ने कहा रक्षाम और कुछ ने कहा यक्षाम। जिन्होंने रक्षाम कहा वो राक्षस बन गए और जिन्होंने यक्षाम कहा वह यक्ष और यक्षिणी बने। कालांतर में ऋषि विश्वा ने 2 विवाह किया। उनकी पहली पत्नी थी कैकसी, जिन्होंने लंकापति रावण, उनके भाई विभीषण और कुंभकर्ण जन्म दिया। दूसरी पत्नी का नाम था इलविदा, जिन्होंने यक्ष और यक्षिणी के देव कुबेर को जन्म दिया। राक्षस मायावी शक्तियों से माहिर थे, वहीं यक्षों के पास मायावी और जादुई दोनों शक्तियाँ थी। दोनों ही शक्तिशाली थे, लेकिन जहाँ राक्षस सिर्फ पाताल लोक या मृत्यु लोक में रह सकते थे, वहाँ यक्ष और यक्षिणी स्वर्ग तक जा सकते थे। स्वर्ग में कई यक्ष और यक्षिणी निवास भी करते हैं। इसी कारण कई ग्रंथों में देवी देवताओं के साथ साथ उनका भी वर्णन किया गया है। ब्रह्मदेव जी से यक्षों ने ये आशीर्वाद मांगा था कि वे उन्हें पूजा शक्ति का वरदान दे, ताकि वे घोर तपस्या और साधना करके शक्तियाँ और ऊर्जा प्राप्त कर सके। उनके इसी वरदान स्वरूप यक्षिणियों ने कई तांत्रिक विद्याएं प्राप्त की। इसी कारण कई साधक उनकी पूजा करते हैं ताकि वे भी उनसे शक्तियाँ पा सके। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल में और सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आइए जानते हैं दूसरा कहानी क्या है। यक्षिणी की उत्पत्ति से संबंधित एक और पौराणिक कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक समय भगवान शिव हिमालय पर्वत पर तपस्या में लीन थे। माता पार्वती अपनी सखियों समेत उनकी सेवा में लगी हुई थी। वे उनकी सेवा उन्हें पति के रूप में प्राप्त करने के उद्देश्य से कर रही थी। उसी समय कामदेव वहां आ गए। कामदेव वहां भोलेनाथ की तपस्या को भंग करने गए थे। वे एक कार्य देवराज इंद्र और अन्य देव के कहने पर कर रहे थे। माता सती के वियोग में भोलेनाथ गहन समाधि में चले गए थे, जहां से उन्हें बाहर निकालने और उन्हें वैराग्य से निकालने के लिए सभी देवताओं ने कामदेव को वहां भेजा था, जिन्होंने ऐसा इसलिए भी किया क्योंकि तारकासुर का वध भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र के हाथों होना सुनिश्चित था और उन्हें ये ज्ञात था कि माता पार्वती ही माता सती है और उनका भगवान शिव शंकर विवाह निश्चित था। जब कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए बाण चलाया, तब माता पार्वती को कामदेव के इस कार्य का पता चल गया था। उन्हें क्रोध भी आया, लेकिन वे जानती थी कि उनका बाण चलाने का मकसद और भगवान भावना सही थी। इसी कारण उन्हें कामदेव को मन से माफ कर दिया था। माता ने उन्हें क्षमा तो कर दिया था, लेकिन बाण के कारण उनके माथा पर पसीना आ गया था। माता ने उन बूंदों को अपने हाथ से पोंछकर और जमीन पर फेंक दिया। सभी पसीने की बूंद इधर उधर पृथ्वी और ब्रह्मांड में अलग अलग स्थानों पर गिरी और जहाँ जहाँ वे बूंद गिरी वहाँ यक्षिणी उत्पन्न हो गई, चूँकि वे माता के पसीने से उत्पन्न हुई थी। इनमें से अपार शक्तियाँ थी, साथ ही वे कामातुर भी थी। कामातुर होने के कारण वे ऋषियों और व्यक्तियों को छूने लगी। इस कार्य से ऋषि मुनि क्रोधित हुए और उन्हें श्राप दिया कि तू साधना लायक तब बनेगी जब साधक तुमसे पूछकर तुम्हारी साधना और तपस्या करेंगे। इस श्राप के बाद से उनकी साधना का विधान इस धरती पर शुरू हुई। भगवान भोले शंकर पर
कामदेव द्वारा चलाए गए बाण और उल्लेख हिंदू ग्रंथ शिव पुराण में भी किया गया है। कामदेव के इस कृत्य से भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने क्रोध में आकर अपने तीसरे नेत्र को खोलकर उनको भस्म कर दिया। दोस्तों, इस प्रकार के वीडियो के लिए आप लोग हमारे YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान कहानी को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रतिदिन सुबह 9 बजे आप सभी के पास दैनिक राशिफल प्राप्त होते रहेंगे। धन्यवाद मित्रों।